गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानिया का आज 2 दिसंबर और 2 दिसंबर के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है अरेन। इसका मतलब होता है दोष लगाना या एक्यूज को कहा जाएगा अरेन। चार्ज, डिनाउंस, इंडिक्ट ये इसके सिनोनिम है। इंडिक्ट मीन्स भी क्या होता है दोष लगाना या फिर दोषारोपण को कहा जाएगा इंडिक्ट। डिनाउंस किसी को बदनाम करना या फिर किसी को दोषी ठहराना। चार्ज ये इसके सिनोनिम है। इम्पीच होगा, परसिक्यूट होगा, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। और इंक्रिमिनेट होता है किसी पर दोष लगाना या किसी को नीचा दिखाना, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। कॉल टू अकाउंट एक ईडियम होगी, इसका मतलब भी क्या होता है दोष लगाना। एंटीनिम क्या होगा इसका डिफेंड करना, फॉरगिव करना, एक्विट करना। एक्विट मतलब किसी को दोष मुक्त करना या एक्जोनरेट करना कि या किसी को माफ़ करना, ठीक है, तो ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका ही वॉज अरेंड फॉर मर्डर, उसे जो है मर्डर के लिए दोषी ठहराया गया, ठीक है, तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। तो गैस अगला वर्ड है इस्करी। इसका मतलब होता है शीघ्र करना या हरी को कहा जाएगा इस्करी, मतलब जल्दबाजी दिखाने को कहा जाएगा इस्करी। रस, स्कटल, फ्लरी ये इसके सिनोनिम है। फ्लरी मीन्स भी क्या होता है शीघ्र करना या तेज़ी से भागना। स्कटल ये भी क्या होता है तेज़ी दिखाना या तेज़ी से भागना। रस करना ये भी क्या होता है तेज़ी दिखाना, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। स्प्रिंट, स्कूट ये भी इसके सिनोनिम है। स्कूट मतलब तेज़ी दिखाना, स्प्रिंट मतलब तेज़ भागना, ठीक है, तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। डर्ट, स्कैम्पर ये भी इसके सिनोनिम है, मतलब तेज़ी दिखाने को कहा जाएगा या फिर तेज़ भागने को कहा जाता है डार्ट और स्कैम्पर, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होगा इसका क्रॉल करना मतलब रेंगना। एम्बल, वेंडर घूमने को कहा जाएगा। स्ट्रोल चहलकदमी करना, ठीक है। एक और वर्ड आता है क्या साउंटर, इसका मतलब भी क्या होता है SAUNTER, इसका मतलब भी होता है घूमना या चहलकदमी करना, तो ये होगा। एग्जाम्पल इसका देयर वॉज अ ग्रेट स्करी फॉर बार्गेन्स, बार्गेन्स के लिए बहुत ज़्यादा शीघ्रता थी या हड़बड़ थी वहाँ पे, ठीक है, तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है श्रील। इसका मतलब होता है तेज आवाज़ या शार्प वॉइस को कहा जाएगा श्रील, मतलब जोर से चलाना। साउट आउट को कहा जाएगा श्रील। पियर्सिंग, शार्प, येल ये इसके सिनोनिम है। येल मतलब जोर से चिल्लाना, तीखी आवाज़ जो होती है शार्प। पियर्सिंग ये भी क्या होता है जो तेज या तीक्ष्ण आवाज़ होती है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। स्क्वॉल होगा, इसका मतलब भी जोर से चिल्लाना। होलर, तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका सॉफ्ट या फिर वेलविटी, मखमल सी है जो। डलसेट है मुलायम या स्मूथ। सूदिंग जो आरामदायक है, ठीक है, तो ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल है इसका सी हैड अ श्रिल हाई पिच्ड वॉइस, उसकी जो एक बहुत ही तेज आवाज़ थी या तीक्ष्ण आवाज़ थी या कान को दर्द देने वाली आवाज़ थी, ठीक है, तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। तो गैस अगला वर्ड है स्केल्डिंग। इसका मतलब होता है जलाने वाला या बर्निंग को कहा जाएगा स्केल्डिंग, जो बहुत ज़्यादा गर्म है, रेड हॉट है, ठीक है, तो ये होता है स्केल्डिंग। ब्लेजिंग, ब्लिस्टरिंग, बेकिंग ये इसके सिनोनिम है। बेकिंग मतलब जो बहुत ज़्यादा गर्म है या फिर गर्म करने वाला है। ब्लिस्टरिंग है। ब्लेजिंग ये भी क्या होता है जलाने वाला। बॉइलिंग होगा और हीटेड होगा, फियरी हो गया, ठीक है। सीजलिंग, स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग मीन्स भी क्या होता है बहुत ज़्यादा जो गर्म है। टॉरिड, सल्ट्री ये भी इसके सिनोनिम होंगे। टॉरिड मतलब जो उमसदार है, सल्ट्री जो बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। स्वेल्टरिंग हो गया, आर्डेंट हो गया, ठीक है, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका कूल, आइसी, चिली, फ्रिजिड ये इसके एंटोनिम होंगे, मतलब जो बिल्कुल बर्फ़ जैसा है। एग्जाम्पल है इसका द कॉफ़ी वॉज स्केल्डिंग हॉट, जो कॉफ़ी थी वो बहुत ज़्यादा गर्म थी या जलाने वाली थी, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है वीर। इसका मतलब होता है दिशा बदलना या टू स्वर्व को कहा जाएगा वीर, मतलब जो डेविएट हो जाए अपने डायरेक्शन से या थोड़ा सा मुड़ जाए। यहाँ पे एक तरफ टर्न है, दूसरी तरफ क्या है वीर है, तो ये जो वीर है ये होता है दिशा बदलने वाला। शेयर, डेविएट, डिपार्ट ये इसके सिनोनिम है, इनका मतलब भी दिशा बदलना होता है। एवर्ट होता है, डिफ्लेक्ट होता है, और क्या होता है डाइग्रेस होता है। स्कीव ये भी क्या होता है कोई
हल्का सा जो मोड़ होता है, स्विंग होगा, ठीक है, स्विंग, ड्राइव, तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका? जो स्टेबल है, स्टैटिक है, अनकर्ल है, अनकर्ल मतलब जो बिल्कुल सीधा है, ठीक है, बिल्कुल भी मुड़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल सीधा है, वो होता है अनकर्ल। तो ये इसके एंटीनिम है। एग्जाम्पल इसका, फॉलो द पाथ एंड वीर लेफ्ट आफ्टर 400 मीटर। पाथ को फॉलो करो और 400 मीटर के बाद हल्का सा मुड़ जाओ, ठीक है, लेफ्ट की तरफ मुड़ जाओ। तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है कंजियल। इसका मतलब होता है जमाना या फ्रीज करने को कहा जाएगा कंजियल, किसी चीज़ को सॉलिडिफाई करना, या फिर जैसे इमेज में दिख रहा होगा दही जमाने को भी कहा जाता है कंजियल। कर्डल, कोआगुलेट, हार्डन, ये इसके सिनोनिम होंगे। हार्डन मतलब किसी को चीज़ को सख्त करना, कोआगुलेट जमाने को कहा जाएगा कर्डल, दही जमाना होता है, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। सेट करना होगा सॉलिडिफाई, क्लॉट, स्टीफन, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। कंडेंस करना, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या है इसके? मेल्ट करना, सॉफ्टन करना, ठीक है, लिक्विफाई करना, डिजोल्व, ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका, द ब्लड हैड स्टार्टेड टू कंजील। जो ब्लड था वो जमना शुरू हो गया था, ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। तो गैस अगला वर्ड है सॉर्डिड। इसका मतलब होता है गंदा या फिर डर्टी को कहा जाएगा सॉर्डिड, मतलब जो बेकार है, घटिया है, ये होता है सॉर्डिड। या फिर कोई इंसान घटिया माइंड का है या घटिया सोच का है, ठीक है, तो वो भी होता है सॉर्डिड। सीडी, सीमी, स्लीजी, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी जो गंदा है, बेकार है, ठीक है। स्क्वालिड, स्लोवेनली, सैबी, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी जो बेकार है या घटिया है। डेस्पिकेबल है, घटिया को कहा जाएगा, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होगा इसका? जो स्पॉटलेस है, मतलब बिल्कुल साफ है, क्लीन है, प्योर है। रिस्पेक्टेबल है, मतलब जिसकी रिस्पेक्ट है। इसका मतलब क्या होता है? एक नीच भी था सॉर्डेड का, और दूसरा क्या है? एंटोनिम क्या होगा फिर इसका? जो रिस्पेक्टेबल है। इमैकुलेट मतलब साफ सुथरा है, तो ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका, आई वॉन्ट नो पार्ट इन दिस सॉर्डेड बिजनेस। मैं इस बिजनेस में बिल्कुल भी भाग नहीं लेना चाहता, ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है मजल। इसका मतलब होता है मुख जाली या माउथ कवर को कहा जाएगा मजल। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये होता है मजल। ये नाउन भी है और वर्ब भी है। मुँह जाली जैसे ये है, और किसी का मुँह बंद कर देना, ये इसका वर्ब फॉर्म में होगा, ठीक है, तो ये होता है मजल। रिस्ट्रेंड, सबड्यूड, सप्रेस, ये इसके सिनोनिम है। सप्रेस मतलब किसी को दबाना, सबड्यू में क्या होता है? दबाना। रिस्ट्रेंड किसी को रोकना, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। चौक होगा, मतलब किसी के मुंह में कुछ ठूस देना, ठीक है, बंद कर देना या उसका गला दबा देना, ये होता है। गैग में क्या होता है? मुंह में दबाना, मुंह में कुछ डाल देना। स्टाइफल किसी का गला घोंटना, ये इसके सिनोनिम होंगे। हस अप होगा, ये भी क्या होता है? किसी का मुंह बंद कर देना, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका? अनकन्फाइंड, अनकवर, अनमास्क्ड, एक्सपोज करना, मतलब किसी चीज़ को सामने लेकर आना, ठीक है, तो ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल इसका, गवर्नमेंट ट्राइड टू मजल द अपोजिशन। गवर्नमेंट ने विपक्ष को दबाने की कोशिश की, ठीक है, या उसका मुंह बंद करने की कोशिश की, तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है रिकैल्सिट्रेंट। इसका मतलब होता है अक्खड़ या फिर जो अनकोऑपरेटिव है, मतलब जो हटी है, अनरूली है, कहना ना माने, ठीक है, ये होता है रिकैल्सिट्रेंट। इंट्रैक्टेबल, अनमैनेजेबल, डिसओबीडियंट, ये इसके सिनोनिम होंगे। डिसओबीडियंट मतलब जो कहना ना माने, अनमैनेजेबल है, इंट्रैक्टेबल है, ऑब्स्टिनेट है, मतलब हटी है, ठीक है, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये कैसा है? ऑब्स्टिनेट है, रिकैल्सिट्रेंट है, बिल्कुल कहना नहीं मान रहा है, या फिर अक्खड़ टाइप का वे वर्ड होगा, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। एंटोनिम इसका ओबीडियंट है, जो अमेनेबल है, डोसाइल है, कंप्लियंट है। कंप्लियंट मतलब जो आपकी बात एकदम से माने, ठीक है, डोसाइल है, कहना मानने वाला। अमेनेबल मिलनसार, तो ये इसके सिनोनिम एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल इसका, द यूनिवर्सिटी सस्पेंडेड द मोस्ट रिकैल्सिट्रेंट डिमॉन्स्ट्रेटर्स। यूनिवर्सिटी ने सभी अड़ियल प्रदर्शनकारियों को निलंबित कर दिया, ठीक है, तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइस आज की पहली ईडियम है स्पिट इनटू द विंड।
इसका मतलब होता है वेस्टिंग टाइम ऑन समथिंग फ्यूटाइल, मतलब किसी बेकार चीज़ पर टाइम वेस्ट करने को कहा जाएगा स्पिट इनटू द विंड। जैसे एग्जांपल है दे आर जस्ट स्पिटिंग इन द विंड ऑन दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट पर वो अपना समय नष्ट कर रहे हैं या फ्यूटाइल चीज़ पर वो अपना समय नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा। अगली ईडियम है स्टील समोन्स थंडर। इसका मतलब होगा अप स्टेज समवन या फिर टेकिंग क्रेडिट ऑफ समवन, मतलब किसी चीज़ किसी का क्रेडिट लेने को कहा जाएगा। काम किसी और ने किया और उसका जो क्रेडिट है वो कोई और ले जाए, तो ये होता है स्टील समवन्स थंडर। जैसे एग्जांपल है समबडी स्टॉल माय थंडर बाय लीकिंग द डिजाइंस। डिजाइन मैंने बनाया और मेरा जो डिजाइन है उसको लीक करके किसी और ने उसका क्रेडिट ले लिया। ठीक है, तो ये होगा। अगली ईडियम है बी हेड ओवर हील्स। इसका मतलब होता है बी इन लव विद समबडी वेरी मच। ठीक है, किसी के प्यार में पड़ जाने को कहा जाएगा बी हेड ओवर हील्स। जैसे एग्जांपल है मीना विल फेल हेड ओवर हील्स इन लव विद क्रिस। क्रिस के साथ जो मीना है वो प्यार में पड़ गई थी। ठीक है, तो ये होगा इसका एग्जांपल। अगली ईडियम है लव रैट। इसका मतलब होता है समबडी हु चीट्स ऑन हिज और हर पार्टनर, मतलब अपने पार्टनर को चीट करने को कहा जाएगा लव रैट। जैसे एग्जांपल है आई हर्ड बिल हैड एन अफेयर विद हिज वाइफ्स बेस्ट फ्रेंड व्हाट अ लव रैट ही इज़। मैंने सुना कि बिल का अपने वाइफ के बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर था। व्हाट अ लव रैट ही इज़, कैसा चीटर है वो। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। तो गाइज आज का रूट वर्ड है साइड। इसका मतलब होता है किल या मारने को कहा जाएगा साइड। अब देखते हैं इससे रिलेटेड वर्ड। जैसे एम ई सी साइड। एम मतलब क्या होता है लव या फ्रेंड को कहा जाएगा एम, तो एम ई सी साइड मतलब मर्डर ऑफ अ फ्रेंड, अपने दोस्त के मर्डर को कहा जाएगा एम ई सी साइड। वैसे ही एवी साइड इसका मतलब होता है किलिंग ऑफ अ बर्ड्स, चिड़ी किसी पक्षी को मारने को कहा जाएगा एवी साइड। यहाँ पे भी दो रूट वर्ड यूज हुए हैं। एवी मतलब क्या होता है बर्ड्स। वैसे बायोसाइड होता है, बायो मतलब क्या होता है जीवन या लाइफ को कहा जाएगा, तो किलिंग लिविंग मटेरियल को कहा जाएगा बायोसाइड। कोई भी मटेरियल है जो लिविंग है उसको मारने को कहा जाएगा बायोसाइड। वैसे बोवीसाइड, बोवी मतलब क्या होता है गाय बैल को कहा जाएगा, काऊ को कहा जाता है बोवी, तो बोवीसाइड मतलब स्लॉटर ऑफ कैटल, पशुओं को मारने को कहा जाएगा बोवीसाइड। मैट्रिसाइड, मैट्री मतलब क्या होता है मदर, तो किलिंग ऑफ हिज मदर को कहा जाएगा मैट्रिसाइड। सोरोसाइड, सोरो मतलब क्या होता है किलिंग ऑफ वंस सिस्टर, तो सोरोसाइड मतलब किलिंग ऑफ वंस, अपनी सिस्टर को मारने को कहा जाएगा सोरोसाइड। वैसे यूजोरीसाइड इसका मतलब क्या होता है किलिंग ऑफ वंस वाइफ, अपनी वाइफ को मारने को कहा जाएगा यूजोरीसाइड। वैसे ही मैरिटीसाइड, ध्यान देना ये मैट्री नहीं है, ये मैरिटीसाइड है। इसका मतलब होता है किलिंग ऑफ हस्बैंड, मतलब अपने हस्बैंड को मारने को कहा जाएगा मैरिटीसाइड। तो ध्यान देना मैट्रिसाइड अलग है, मैरिटीसाइड अलग है। तो ये हो जाएंगे आज के रूट वर्ड। तो गाइज इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।